dear 10th class students. So we were on the last part of chapter 6, that is life processes. हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट हमें पता है कि किडनीज के बारे में हमने पढ़ा और किडनीज का फंक्शनल यूनिट हम किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को. तो आज हम स्टडी करेंगे ऑल अबाउट नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट आउट करते हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो दैट हमने पढ़ा था कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, ये पूरी बॉडी में से जितने भी कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है उसको रेगुलेट करता है एंड ब्लड को फिल्टर करता है. नेफ्रॉन्स कहाँ लोकेटेड होती है, नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर ही लोकेटेड होती है. किडनी के किस पार्ट में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में. कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर रीनल कॉर्पसल होती है. रीनल कॉर्पसल का मतलब जो ब्लड लेकर आती है. एंड डीसीटी होती है, डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पीसीटी. आई विल डिस्कस दिस डीसीटी एंड पीसीटी when I will draw the diagram, right? Whereas the medulla contain the loop of Henle and collecting ducts. Medulla के पास क्या होता है, loop of Henle and collecting ducts. We will discuss all these topics when we will draw the diagram, right? हर एक किडनी के पास बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं. ये नहीं है कि एक किडनी के पास एक ही नेफ्रॉन है, नो. एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. एंड नेफ्रॉन का जो मेन यूनिट होता है वो कौन होता है, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल. तो अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो मेन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. मेन पार्ट इसका क्या है, बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जितना भी गंदा, मतलब जितना भी हमें एक्सक्रीट आउट करना है, जितना भी हमारा गंदा ब्लड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर एंड फाइनली क्या प्रोडक्ट दे देता है हमें, यूरिन. सेकेंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क लाइक कनेक्शन होता है. नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस में, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर डर्टी ब्लड आता है एंड साफ होकर बाहर निकलता है, राइट. अब फिल्ट्रेट किस चीज का होता है, हमारे जो हम सारा दिन खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं. तो उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करना किसका काम है, बोमेन कैप्सूल का काम है, राइट. अब टिब्यूल्स क्या होती हैं, टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं लूप ऑफ हेनली में. लूप ऑफ हेनली क्या होता है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हेयर पिन ऐसे होती है ऐसे ही लूप ऑफ हेनली होता है, ठीक है. सो सबसे पहले आप मेरे साथ ड्रॉ करना सीखेंगे कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है कप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. Then this structure, this is loop of Henle, a hairpin loop like structure. Then two tubules curved and then one straight tube. This straight tube leads to the formation of urine. यहाँ से हमारा यूरिन पास होता है, ठीक है. Now this was the first tube. Coming on the next part. Next tube आपको कैसे ड्रॉ करनी है, नेक्स्ट ट्यूब आपको ड्रॉ करनी है यहाँ से, जो कि ऐसे यहाँ से जा रही है like this and moving like this. जैसे सांप चलता है वैसे ही ये ट्यूब हमारे लूप ऑफ हेनली के आसपास जाती है और जितना भी गंध है, जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं वो सारी देती चली जाती है एंड फाइनली ये ट्यूब हमारी बाहर चली जाती है किडनी से. तो आपने एक चीज याद रखनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे गंदा ब्लड आ रहा है. गंदे ब्लड को क्या बोलते हैं, डर्टी ब्लड. डर्टी ब्लड किसके थ्रू आता है, डर्टी ब्लड हमेशा रीनल आर्टरी के थ्रू आता है. दिस इज रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी किसको लीड करती है, द कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के बाद नीचे कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है. उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है. उसके बाद आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप.
एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, राइट। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, यहां जो बाहर ब्लड जा रहा है दैट इज द क्लीन ब्लड, एंड क्लीन ब्लड किसके थ्रू जाता है, क्लीन ब्लड जाता है रीनल वेन के थ्रू, ठीक है ना। तो सारा अब इसने एब्जॉर्ब किया, बोमैन कैप्सूल भी है, नीचे ग्लोमेरुलस भी है। अब इनको क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब होती है ना यहां से स्टार्ट होती है, दिस इज पीसीटी, है ना, और यहाँ पे जो एंड होती हुई ट्यूब दिखती है इसको हम बोलते हैं डीसीटी। नाउ व्हाट इज दिस पीसीटी एंड डीसीटी? पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दोनों ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ब्लड गंदा कहां से आ रहा है, रीनल आर्टरी से, एंड साफ कहां से जा रहा है, रीनल वेन से। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वेन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो दिस पार्ट इज थिक, दिस पार्ट इज थिन, है ना। ये थिक और थिन पार्ट का नाम क्या होता है? ये जो थिक पार्ट होता है आगे वाला, इसको हम बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। आई एम राइटिंग हेयर एफरेंट एट्रियोल। एंड ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। अब कैसे फंक्शन करेगा ध्यान से समझना। डर्टी ब्लड लेकर आइए रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जैसी डर्टी ब्लड ग्लोमेरुलस में भेजती है। नीचे वाला बोमैन कैप्सूल इतना तेज होता है वो सारा ग्लोमेरुलस से इंप्योरिटीज ले लेता है, इंप्योरिटीज लेके उसने यहां दिया। अब इस ट्यूब का काम क्या होगा, ये भी इंप्योरिटीज देगी, ये सारे इंप्योरिटीज देंगे, एंड ये इंप्योरिटीज कहाँ चली जाएंगी, ये भी इंप्योरिटी, ये भी इंप्योरिटी, ये इंप्योरिटी फाइनली कहाँ चली जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से कलेक्ट कर रही है, ये बाकी के बॉडी में से जो भी इंप्योरिटीज हैं उसको कलेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो आपने कलेक्टिंग डक्ट पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एफरेंट एट्रियोल पढ़ लिया, ग्लोमेरुलस पढ़ लिया, इफरेंट एट्रियोल पढ़ लिया। उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, नेफ्रॉन कभी भी सिंगल नहीं होता। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में नेफ्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तभी हम बोलते हैं हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे किडनीज के अंदर, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम of the structure of nephron. You have to draw this diagram in a neat and clean way, right? अब क्या हो गया, यहां आप देख रहे हैं फाइनली यूरिन बन गया। यूरिन बनाने को किसने हेल्प किया, बोमैन कैप्सूल ने। अब हम इसके प्रॉपर फंक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे बोमैन कैप्सूल ने फटाफट से यूरिन बनाया, कौन सी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुई जिससे फटाफट से क्या बना, यूरिन बना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। The excretory unit of the kidney are the nephrons. हर एक किडनी के पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक नेफ्रॉन के पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमैन कैप्सूल। उस कप के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट, द ब्लड इज ब्रॉट इनटू द किडनी बाय ग्लोमेरुलस। किडनी में ब्लड कैसे आता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू आता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के थ्रू जब किडनी में ब्लड आता है तो फटाफट से बोमैन कैप्सूल क्या करेगी, फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी। फिल्ट्रेशन स्टार्ट करके उसने जो भी फिल्ट्रेट था जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर वगैरह बचा था उसको कहाँ भेज दिया, लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली में भेज के क्या हुआ, लूप ऑफ हेनली में भेज के दूसरी टिब्यूल्स आई, पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी जैसे ही आई उसने सारा यूरिन कहाँ भेज दिया, एक कलेक्टिंग डक्ट में। यू कैन राइट हेयर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में उसने सारा यूरिन भेज दिया। उस यूरिन में क्या था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, जितने भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स थे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसकी रीएब्जॉर्प्शन हुई। कौन सी रीएब्जॉर्प्शन हुई, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुई
और उससे सारा का सारा क्या हुआ, सारा का सारा यूरिन बन गया। ठीक है, यूरिन के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वो सारा कुछ यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ऐसा क्या फंक्शन है नेफ्रॉन का जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट फंक्शन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, बोमैन कैप्सूल के अंदर। कौन कराता है, कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ पास होता है, इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर। नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, जैसे ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो होता है, जितने भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाते हैं, कैपिलरीज से फाइनली नेफ्रॉन में। नेक्स्ट इज यूरिन। फर्स्ट फंक्शन था फिल्ट्रेशन कर रहा है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। जैसे छाननी का प्रोसेस होता है ना, आप चाय छाननी, चाय को कलर भी दे दिया उसने लेकिन छान लिया, सेम इज द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड पार्ट क्या आ जाता है, यूरिन फॉर्मेशन। ऐसा फिल्ट्रेट जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद बच जाता है, जिसके अंदर पूरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। एंड यूरिन कहाँ जाती है, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रोसेस इज हीमोडायलिसिस। नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस, आपने सुना होगा कुछ लोगों की किडनीज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जब किडनी फेल हो जाती है ना, उन लोगों की क्या होती है, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस, आपको पता है जब मैंने किडनीज ड्रॉ करवाई थी कि हमारे यहाँ पे वीना कावा प्रेजेंट होती है और एओर्टा प्रेजेंट होती है, तो उनका ये चीज फंक्शनिंग बंद कर जाता है और ये बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होके जब यूरेटर्स ही वर्क नहीं करेंगे तो यूरिन कैसे बनेगा, तो यूरिन नहीं बन पाता उन लोगों में, प्यूरिफिकेशन नहीं बन पाती, तो उनको एक तो भूख नहीं लगती, साथ साथ क्या होगा, उनको यूरिन भी पास नहीं होगा। तभी उनके लिए क्या बनती है, आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस। जैसे हमारे किडनी में रीनल आर्टरी, रीनल वेन फंक्शन करते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स फंक्शन करते हैं, ऐसी एक बॉक्स लगा होता है डायलिसिस का, उसमें से एक में से ब्लड अंदर आ रहा है जो डर्टी ब्लड है, यहाँ से क्लीन ब्लड बाहर जा रहा है, तो क्लीन ब्लड को बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, डर्टी ब्लड को लेते रहते हैं, क्लीन ब्लड को बॉडी में चढ़ाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इस प्रोसेस में भी यही काम होता है जो नेफ्रॉन करते हैं, मतलब सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है ब्लड में से वाया डायलिसिस, है ना। तो आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विच आर सेमी परमिएबल लाइनिंग। सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो सिलेक्टिवली सब्सटेंस को अंदर भेजते हैं, सारे को नहीं भेजते। इस फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे कि हमारे ब्लड का होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट ये सेम कलेक्ट करता है और पेशेंट का ब्लड इसके अंदर पास होता है, मतलब एक को रीनल आर्टरी माना जाता है और एक को रीनल वेन। डर्टी ब्लड अंदर आता है और प्योर ब्लड बाहर जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस। अब बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स भी क्या एक्सक्रीट करते हैं। यस, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। सबसे पहले बताएंगे प्लांट हमें क्या देते हैं। हम प्लांट से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो प्लांट हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उसका क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। ऑक्सीजन उसका क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एंड आपको याद रखना है, अगर प्लांट के अंदर ज्यादा CO2 हो जाए, अगर प्लांट के अंदर ज्यादा पानी हो जाए या नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाए, तो वो सारे रिलीज कर देते हैं। तो पहला प्रोडक्ट इज CO2, एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। सेकेंड की बात करते हैं कि अगर प्लांट में के स्टोमेटापोर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड अदर गैसेस। तो जब भी ये श्रिंक होता है तो वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, मींस ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, तो वो भी उसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक्सेस ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन से एक्सक्रीट हो रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। आपको पता है ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन पतझड़ का मौसम आता है तो येलो लीव्स ऑटोमेटिकली गिरने लग जाती हैं। सो दोज लीव्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एट रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं, किशमिश। जो भी हम किशमिश वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं, वो क्या होता है, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और कहाँ से निकलता है, वो प्लांट के ओल्ड जाइलम में से निकलता है। Plants also excrete some waste substances into the soil around them. Plant waste substances भी excrete करता है जो भी उनके soil के आसपास present होती है ना। तो वो सारे गिर जाते हैं, वो waste substances गिर जाते हैं, तो वो सारा कौन सा part है, excretory part of the plant. So students, we completed our chapter number 6, that is life processes. What you have to do, you have to do all the question answers given in the NCERT.
or you can follow 2-3 books like Together With, you can follow Evergreen for extra question answers, you can follow 10-year Dinesh publication. These books are very good for extra question answers. And students, NCERT questions answers are not sufficient. You have to learn extra questions, so many questions. From each chapter you must learn 100 to 120 questions, then only you are successful. You are not successful with 15 questions, right? Thank you.